Hi guys, hello, how are you? Good morning everybody, how are you? So guys, आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 90 प्लस मार्क्स या एनी जो भी आप अपना गोल रखना चाहते हैं वो कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे आपके ट्रेन ऑफ थॉट्स रहने चाहिए, कैसे आपका एनवायरनमेंट रहना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके गाइज, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनके लिए आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Guys, I am Sonakshi Kaushik and I have done my graduation from Miranda House, Delhi University. I have done my masters in chemistry from NIMS University. It has an amazing campus in Jaipur and I have already mentored 5,000 students. Yes guys, both online and offline format, and I have also done editing of chemistry books for classes 6 to 12th. Okay guys, this is all about me and my code is given here, which is Sona 10. I hope you all remember the code song सोना कितना सोना है। गाइस कमेंट में लिख करके जाना, ठीक है। चलो गाइस, अब देख लेते हैं यूट्यूब पर हमारे क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है, ठीक है। यूट्यूब पर शेड्यूल देखते हैं गाइस। अनअकैडमी 7 एंड अनलर्न 6 to 8 आर द टू चैनल्स ऑन विच आई एम टेकिंग क्लासेस। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों चैनल्स के टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन नहीं करे हैं तो उनको ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करोगे? यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, उन दोनों लिंक पे क्लिक करोगे तो यू विल बी ज्वाइन इनटू द टेलीग्राम ग्रुप। ज्वाइन करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि गाइस सारे क्लासेस के टाइमिंग्स, लिंक्स, क्लास के टाइम में कुछ चेंज होता है तो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। टाइमिंग देखते हैं क्लासेस का। अनअकैडमी 7 पे मंडे ट्यूसडे 4 PM to 5 PM। बाकी हर दिन वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे डेली क्लास होगी 6 PM 6 to 7 PM, ठीक है। एंड कुछ प्रीमियर वीडियोस आते हैं जैसे कि दिस वन, ये आता है एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 9 AM टू कीप यू गाइज मोटिवेटेड। एंड सैटरडे को आता है 7 PM पे, ठीक है। उसके बाद अनलर्न 6 to 8 पे गाइज फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी क्लास होती है 4 PM to 5 PM। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं गाइज। तो गाइज व्हाट इज न्यू विद अनअकैडमी? अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग फीचर विच इज आस्क अ डाउट्स फीचर। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको मैथ्स या साइंस से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेरी आती है, सपोज रात को 3 बजे पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे पढ़ रहे हो और कुछ क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम्स अप्रोचिंग है, राइट। तो अचानक से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो कहाँ जाएं? कौन सी मैम को जगाएं 4 बजे? नो, मैम को मत जगाओ 4 बजे, मैम को एग्जाम नहीं देना है। क्या करो? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओ और वहाँ पे जाके आस्क अ डाउट, अपना क्वेरी पूछो, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस से बिल्कुल फ्री फीचर है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो। और साथ में गाइज अगर आप पूछते हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है, तो यू विल हैव टू फर्स्ट एंटर योर एजुकेटर्स कोड। फॉर एग्जाम्पल यू एंटर माई कोड विच इज सोना 10 और 10 क्वेश्चन पूछ लो तो आपको मिलेगा 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन गाइज। येस, 15 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये कब तक वैलिड है? ओनली टिल 14th मार्च, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करिए क्योंकि ऑफर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको ये फ्री वाला सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। आज का डाउट्स तो आप जितने मर्जी पूछ सकते हैं, पर ये फ्री सब्सक्रिप्शन अगर आपको क्लेम करना है तो आपको 14th मार्च से पहले पहले यू विल हैव टू आस्क 10 क्वेश्चंस। इज दैट ओके गाइज? चलो आगे चलते हैं। कैसे पूछने हैं क्वेश्चन? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप खोलोगे तो ऐसा येलो कलर का क्वेश्चन मार्क दिखेगा जहाँ पे लिखा है आस्क अ डाउट, इस पे क्लिक करना। उसके बाद यू विल हैव टू टेक अ पिक्चर पूरे पेज की जहाँ पे आपकी क्वेरी है। फाइनली यू विल सिलेक्ट द पिक्चर में जो भी क्वेश्चन आपका है उसको आप हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से उसको आपने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यू विल सिलेक्ट कि वो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसको सिलेक्ट करोगे एंड फाइनली यू विल सबमिट इट। सबमिट करने के तुरंत बाद आपको आंसर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, ठीक है। सो आपके सारे क्वेरीज यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं गाइज। एक और फिनिक्स प्रोग्राम आ रहा है, फिनिक्स 2.0। ये आप लोगों के लिए नहीं, ये एजुकेटर्स के लिए है, बट यू कैन ऑल्सो हेल्प योर एजुकेटर्स। हाउ गाइज? अगर आपके आसपास कोई नेबर्स हैं, आपके कोई सिबलिंग्स हैं, बड़े भैया हैं, कोई दीदी हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली टेल देम कि फिनिक्स 2.0 का फॉर्म भरिए एंड दे कैन ज्वाइन अनअकैडमी। ओके बच्चा, ठीक है। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। चलो गाइज आते हैं अपने आज के कंटेंट पे, विच इज अगर आपको अपना
कुछ भी गोल फिक्स करना है, इफ़ यू हैव टू अचीव 90 प्लस मार्क्स, सबसे पहले क्या है, उसको आपको विजुअलाइज करना है। जब तक आपको मालूम ही नहीं होगा कि आपका गोल क्या है, तो क्या आप उसको अचीव कर सकते हैं? सपोज आपको जाना है, पर आपको ये नहीं पता है कहाँ जाना है, तो क्या आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फिक्स योर डेस्टिनेशन, एंड इट्स ओके टू हैव डिफरेंट डेस्टिनेशंस गाइज। हो सकता है किसी को 90 प्लस मार्क्स लाने हो सकता है किसी को 60 मार्क्स लाने हो सकता है किसी को जस्ट पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए हो। तो इट्स मतलब ये कुछ भी इसमें आपको वरी करने वाली बात नहीं है। आप अपना अल्टीमेट गोल डिसाइड करिए पहले, उसके बाद अपने मार्क्स डिसाइड कीजिए। सपोज किसी को जाना है आईएएस या सिविल सर्विसेज वाली फील्ड में, तो अगर उन लोगों के 60% मार्क्स भी आते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू कैन गो फॉर इट। तो आप अपना मिनिमम टारगेट फिक्स रखो कि चलो ठीक है, हमें 60% मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है। और आप जो है मेन जो आपका फोकस है सिविल सर्विसेज का, उसकी प्रेपरेशन पे, करंट अफेयर्स पे, अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए अभी से ही। द अर्ली यू स्टार्ट, आपको उतना ही हेल्प मिलने वाली है, ओके। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर सिविल सर्विसेज के लिए जाना है तो टारगेट करते हैं 90%। ये करने में उनकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में वो पीछे रह जाते हैं। पर सिविल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? करंट अफेयर्स, आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, ठीक है। तो अपना पहले फाइनल गोल देखो क्या है। अगर आपको सपोज कोई सब्जेक्ट के लिए जाना है, सपोज आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। या फिर अभी आप ज़्यादा दूर का नहीं सोच रहे, आपको जस्ट अपनी एक क्लास पे फोकस कर रहे हैं। सपोज आपका फोकस है मुझे 7th क्लास में टॉप करना है, टॉप करने के लिए देन यू विल हैव टू अचीव 90% मार्क्स, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले अपना गोल फिक्स करना है। दिस इज स्टेप नंबर 1 विच इज टू फिक्स योर गोल्स। और ये गोल अचीव करने के लिए गाइस सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत नहीं लगेगी, आपकी पूरी फैमिली को, आपके सारे फ्रेंड्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमारे गोल को फिक्स करना है। उसके बाद गाइस बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले बिलीव करो खुद पे कि यस आई विल बी एबल टू डू इट। एक बार आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, आपने फिक्स कर लिया अपना गोल, मुझे 90% मार्क्स लाने ही हैं, तो आप बिलीव भी करो अपने ऊपर कि यस आई कैन डू इट। मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को अच्छे अच्छे कोटेशंस लेकर के आप अपने रूम में लगा सकते हैं, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव रहें। अगर आप कभी भूल रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो आपकी नज़र एक बार उस पर पड़ेगी तो आपको याद तो आएगा कि यार मेरा एक्चुअल गोल तो 90% मार्क्स लाना है, एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ इतनी देर से। तो आप लोगों के एक्शंस पे उसका असर होने वाला है गाइज। तो स्टे मोटिवेटेड और अपने टारगेट पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो कि यार आई कैन अचीव 90% मार्क्स। क्या है 90%? अगर आई डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, तो आई विल बी एबल टू अचीव 90%। ओके गाइज, सो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट। ओके गाइज, चलो आगे देखते हैं। दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप है गाइज, अब हमारी डेस्टिनेशन सेट हो गई, हमें कहाँ जाना है, ठीक है। और हमें मालूम है कि हम जा सकते हैं, वी हैव द एफिशिएंसी, वी हैव द पोटेंशियल कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। अब हमें क्या ज़रूरत है? अब हमें ज़रूरत है एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी की। क्योंकि मैंने खुद भी किया है गाइज। हम लोग क्या करते हैं ना, अपना बिल्कुल रोबोट्स की तरह से टाइम टेबल बना लेते हैं। 4 बजे उठूंगा, 5 बजे घूमूंगा, 6 बजे पढ़ूंगा, 7 बजे खाऊंगा। नो गाइज, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप ऐसे 50 टाइम टेबल बनाएंगे जो कि अल्टीमेटली दे विल रिजल्ट इन टू फेलियर। और जब आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप अपने गोल को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो टाइम टेबल बनाया अपने गोल को ध्यान में रख के बनाया ना। सो अगर वो फॉलो नहीं हो रहा तो यू विल अल्टीमेटली गेट इन टू डिप्रेशन कि यार मैं अपना टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पा रहा, तो मैं अब अपना गोल कैसे अचीव कर पाऊंगा। यस गाइज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो शेड्यूल है उसको रियलिस्टिक रखिए। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई कांट स्ट्रेस इनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप अपना शेड्यूल जो है रियलिस्टिक रखें, ठीक है। इट्स ओके, आज के लाइफस्टाइल में सब लोग 11 बजे 12 बजे सोते हैं, ठीक है, तब सोइए। हो सकता है आप रात में पढ़ते हो बेटर, रात में आपको कम नींद आती है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। रात में 12 से 2 बजे तक बिल्कुल बिना डिस्टर्बेंस वाला शांत टाइम मिलेगा, तब पढ़ो। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते 4 बजे आजकल, तो कोई बात नहीं, 8 बजे उठो, बट टाइम वेस्ट मत करो। उसके बाद रियलिस्टिक टाइम फिक्स करो कि 8 बजे उठ करके फिर 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई कर ली, ठीक है गाइज।
तो इस टाइम में आपको अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपको अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है कि आपको बाहर जाके घूम कर आना है, या आपको कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, डांस करना है, साइक्लिंग करनी है, स्पोर्ट्स करना है, जो भी करना है। मेक योर टारगेट रियलिस्टिक। जो भी आपका टाइम टेबल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए गाइज। उसको फॉलो करके देखिए 2 दिन, ठीक लगता है तो इट्स ओके, नहीं तो इट कैन ऑलवेज बी ऑल्टर्ड, राइट? क्योंकि टाइम टेबल तो आपने ही बनाया ना, तो इट कैन बी ऑलवेज ऑल्टर्ड। थोड़े दिन ट्राई करके देखिए। एंड सबका टाइम टेबल, ट्रस्ट मी गाइज, उनके हिसाब से होता है। मैं आपका टाइम टेबल फिक्स करके नहीं दे सकती हूँ। या कोई और आपका फ्रेंड अगर 4 बजे उठ के अच्छे से पढ़ता है, आप 4 बजे उठ नहीं पाते, तो आपकी स्टडीज हो ही नहीं पाएंगी गाइज। आप अपने बॉडी क्लॉक को आइडेंटिफाई करो। आप रात में बेटर पढ़ते हो या दिन में बेटर पढ़ते हो, दोपहर में बेटर पढ़ते हो या शाम को बेटर होती है। आपके माइंड की रिसीविंग पावर किस टाइम पे मैक्सिमम होती है, किस टाइम पे जल्दी से पढ़ने से फटाफट लर्न हो जाता है, किस टाइम पे किताब खोल के 100 बार सोचना पड़ता है ना? ऐसा होता होगा गाइज। तो फर्स्ट थिंग इज कि अपने टाइम टेबल को रियलिस्टिक बनाया जाए। ओके, ये हमारा है स्टेप नंबर 3 गाइज, ठीक है? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर गाइज। बी ईजी ऑन योर सेल्फ। अपने लिए इतने भी हार्ड मत हो जाओ कि आप अपने मन को बुरी तरह से कंट्रोल कर रहे हो। मन कर रहा है बाहर खेलने जाने का, लेकिन बैठे हो, नहीं मेरा टाइम टेबल है 4 से 5 तो मुझे पढ़ना ही है। नो गाइज, डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। कुछ कुछ चीट डेज अलाउड होते हैं। बी ईजी ऑन योर सेल्फ। हो सकता है कभी किसी दिन खेलने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो जाओ जाके खेल के आओ। क्योंकि फिर अगर बैठे हो बुक खोल के, पर मन अगर आपका वहाँ खेलने में है, तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बी ईजी ऑन योर सेल्फ। चीट डेज आर टोटली कूल। कोई बात नहीं, होता है, इट हैपन्स। थोड़े दिन आराम भी करना चाहिए, ठीक है? सो बी ईजी ऑन योर सेल्फ, दिस इज आवर 4th स्टेप, ठीक है? यस गाइज, लग रहा होगा थोड़ा ईजी, कुछ ज़्यादा ईजी है, पर गाइज ईजी थिंग्स आजकल बहुत मुश्किल है। सिंप्लिसिटी इज वेरी रेयर टू फाइंड। अपना लाइफस्टाइल सिंपल करो। बहुत मुश्किल है आजकल सिंपल लाइफस्टाइल, एंड इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। just think about it and go for it, okay guys? and I know you can achieve your target. अगर आपने 80% का टारगेट फिक्स किया है तो you will be able to achieve it. why? because you are focused. आप हर टाइम उसके बारे में एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, आज थोड़ा खेल लिया तो कल एक्स्ट्रा पढ़ लिया, या उसी दिन आकर के थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, राइट? दिस कैन ऑलवेज बी डन। ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम टेबल ट्रेन का है, ट्रेन 4 बजे जानी है तो 4 बजे छूट जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। आप तो घर पे ही हैं, पढ़ सकते हैं जब मर्जी चाहे, ठीक है गाइज? So be easy on yourself and some of the cheat days are always allowed. जैसे ये मिनियन कर रहा है, देखो कितना मजे से रेस्ट डे को एंजॉय कर रहा है। So रेस्ट इज टोटली कूल गाइज, ओके? चलो नेक्स्ट स्टेप 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप गाइज। 5 मिनट वाली ट्रिक पे कभी भी इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आपका मन कहेगा यार 5 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट बस। आप ऐसा सोचोगे और आपने इस बात को मान लिया, तो वो 5 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो गाइज, ये माइंड की 5 मिनट ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। माइंड बोलेगा यार 5 मिनट बॉल से खेल के आते हैं, बॉल बुला रही है, बॉल कह रही आ जाओ आ जाओ, आप खेलो मेरे साथ। टीवी कह रहा है आ जाओ, चलो एक शो देखते हैं, 5 मिनट देखेंगे। गाइज, कोई शो 5 मिनट में एंड नहीं होता है, ट्रस्ट मी। अगर आप शो देखने बैठोगे तो कम से कम आधे घंटे का तो होगा, एंड वो कब 5 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे यू विल नेवर नो, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस माइंड ट्रैप में नहीं फंसना है। मन करता है 5 मिनट कर लो, तुम फंसना नहीं उसके चक्कर में। अगर बहुत ज़्यादा कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत चीटिंग अलाउड है, पर उसके बाद उस टाइम को कवर अप करना है हमें। अगर उस टाइम पे खेला है तो ठीक है, उस दिन का उस दिन कवर अप करके फिर सोना है, ठीक है? बिकॉज वी हैव टू फॉलो आवर एक्शंस। अगर हम अपने गोल की तरफ एक्शंस नहीं लेंगे तो हम अपना गोल भी अचीव नहीं कर पाएंगे गाइज, ठीक है? सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रिक। ब्रेन ट्रिक करेगा, मन ट्रिक करेगा आपको कि यार 5 मिनट सो जाते हैं, तो उस 5 मिनट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है गाइज? स्टे वेल रेस्टेड। रेस्ट अच्छा करो, मतलब 8 घंटे 10 घंटे आराम से सो, पर बाकी के टाइम को कैसे एफिशिएंटली आप यूटिलाइज करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हर दिन मोटिवेटेड रहना है गाइस। हर दिन सो के उठकर सोचना है कि आज हमें पूरे दिन मोटिवेटेड रहना है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी अचीव करनी है, हमें देखनी है अपनी प्रोडक्टिविटी, हर दिन चेक करनी है कि क्या मैंने 2 घंटे का जो टारगेट फिक्स किया था एक दिन में पढ़ने का, या अपने सिलेबस का टारगेट फिक्स किया था कि आज मुझे ये चैप्टर ये सब्जेक्ट करना है, क्या मैंने वो अचीव किया? अगर वो हुआ तब आप जाके सोइए आराम से।
अगर वो एक्शंस, वो प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं हो रही तो गाइज नो यूज, फिर आपका टारगेट अचीव नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर टारगेट अचीव करना है सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप, ओके। चलो चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 6 पर। अब देखो, नो योर सिलेबस, यू हैव टू कवर योर सिलेबस। सिलेबस कवर करने के लिए उसके बारे में जानना सबसे ज़रूरी है। सो सबसे पहले अपना सिलेबस के बारे में जानो, नो योर सिलेबस। उसके बाद उस सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। सपोज साइंस के अंदर 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। देखो तीनों को उसमें डिवाइड करो चैप्टर वाइज। चैप्टर भी पूरे नहीं करने एक दिन में, तो उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करो कि आज मुझे दिन में सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं, पर इनको अच्छे से करना है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले गाइज आपको अपने सिलेबस को स्मॉल स्मॉल चंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्योंकि देखो, अगर हम 1 स्टेप एट अ टाइम चलते हैं, सपोज कोई स्टेयरकेस है, ठीक है, अगर वी आर मूविंग 1 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक स्टेप चढ़ रहे तो हमको मुश्किल नहीं लगेगा। पर अगर हम एक बार में 4 स्टेयर्स को कवर करने की कोशिश करें तो मुश्किल होगी, राइट। तो फॉलो क्या करना है हमें, वी हैव टू कवर आवर सिलेबस इन स्मॉल चंक्स। टाइम डिवाइड करो, फर्स्ट वीक में मुझे सिलेबस का इतना पोर्शन कवर करना है, सेकंड वीक में इतना पोर्शन कवर करना है, अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ फर्स्ट वीक वाला, ताकि जो पहले किया है उसको भूले नहीं, है ना। वरना पीछे वाला भूलते जाएंगे, आगे वाला करते जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। सो ऑलवेज नो योर सिलेबस, cover it in small chunks. Is that clear guys? So this is how you will be able to achieve your target, या जो भी आपका गोल आपने फिक्स करा है, ठीक है। So this is our step number 6. चलो आगे चलते हैं। So guys, most important step है ये भी, never ever या don't underestimate the power of previous year papers. It will give a boost to your preparation. तो guys ये क्या करेगा, अगर आपने देखो बुक से आपने एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए क्लास में, ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए एनसीईआरटी के और आप जाकर के बैठ गए अपने एग्जाम्स के लिए। तो गाइस जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन देखोगे कहोगे अरे यार पढ़ा तो था फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन में इस तरह का क्वेश्चन कभी करा, क्वेश्चन तो करा ही नहीं इस तरह का। तो गाइज एग्जाम में ऐसे ही सरप्राइज मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में ना, 60-70% पेपर ऐसा आता है जिसको नॉर्मल एवरेज बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पर अगर आपको एक लेवल आगे जाना है, आपको टॉप करना है, तो आपको रिमेनिंग 30% जो है वो कहाँ से आएगा, वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, उन्हें घुमा फिरा के पूछेंगे, राइट। तो उसके लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने पड़ेंगे, या सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या मॉक टेस्ट, या लाइव टेस्ट, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, ये सब ज्वाइन करो। ये सब फ्री है अनअकैडमी की ऐप पे, जाओ जाके डाउनलोड कर लो। कोई भी टीचर का आपके फेवरेट एजुकेटर, उनका कोड डालो, फ्री टेस्ट सीरीज डाउनलोड करो, या फिर टेस्ट अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन एंटर माई कोड सोना 10, ठीक है, कोई भी जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर है उसका कोड डाल करके यू कैन गेट दीज सैम्पल पेपर्स, उनको अटेम्प्ट करो, देखो कितना कर पा रहे हो और कौन से क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज हमें क्या होना है, क्वेश्चन पेपर से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनसे हमें फेमिलियर होना है, ताकि हम एग्जाम में जब एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं गाइज, तो हमें झटका ना लगे वहां जाकर कि यार इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता था इस टॉपिक में से। वो कैसे पता लगेगा, जब हम डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके फिर जाएंगे। तो पहले क्या करना है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उसके बाद जाओ एग्जाम्स में, ठीक है। कम से कम एग्जाम से 1 मंथ पहले या 15 डेज पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, ये सोच लो आप। उससे पहले एग्जाम्स की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन है, आंसर है, सब कर लिए। पर लास्ट स्टेप जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन का, जो आपकी जो प्रेपरेशन है उसको एक तरह से बूस्ट देगा, जो पावर मिलेगी आपकी प्रेपरेशन को, वो मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज से, ठीक है गाइज। सो प्लीज 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 आप लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम से पहले कम से कम 20 सैम्पल पेपर सॉल्व करके फिर जाएंगे, तो आपको एग्जाम्स में भी बिल्कुल नॉर्मल फेमिलियर लगेगा, यार ये तो मैंने बहुत बार करे हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी लगेगा फिर पेपर, ठीक है गाइज। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, ओके। चलो आगे चलते हैं गाइज। स्टे मोटिवेटेड, ये सबसे ज़रूरी है गाइज। क्यों, क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे, किसी किसी दिन तो हमने बहुत मेहनत करी, बहुत पूरे सुबह से लेकर रात तक मेहनत करी, पर लेकिन किसी किसी दिन हमने पूरे दिन टीवी देखा, तो सारा एफर्ट पानी में चला जाएगा गाइज, वो नहीं करना है हमें। क्या करो, दिन कैसे स्टार्ट करो अपना, स्टे मोटिवेटेड। पूरे दिन ना कभी एक टाइम निकालो जहाँ पे आप कोई भी अच्छी सी शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी देखो, या कोई वीडियो देखो इंस्पायरिंग। आई एम गोइंग टू शेयर सो मेनी इंस्पायरिंग स्टोरीज। अभी क्या करूँगी मैं, नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए एक छोटी सी
इंस्पायरिंग स्टोरी हर वीक शेयर करा करूंगी, उसको देख के अपना डे स्टार्ट करो। इट विल हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर एवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये जो भी आपके गोल है उस पर गिव अप नहीं करना कि मैं नहीं अचीव कर सकता, ये तो करना ही नहीं है। यू गाइज कैन अचीव एनी स्कोर, जो भी आप डिसाइड करते हो उसको आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस देखो, इंस्पायरिंग वीडियोस देखो एंड स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहोगे ना पूरे दिन गाइज, तो तब आप अपने एक्शंस ले पाओगे अपने गोल्स की तरफ। अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कुछ करने का, तो क्या हम लोग खाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम होटल से भी तो जाके खा सकते हैं, बट वी आर कुकिंग। किस दिन कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो घर पे बनता है ना कुछ स्पेशल, तो कुछ स्पेशल बन रहा है, मतलब हम लोग उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं गाइज, राइट। तो वही है ये कि अगर आप लोगों को अपना गोल अचीव करना है, आपका स्पेशल गोल है, तो उसके लिए एफर्ट्स भी आपको स्पेशल लगाने पड़ेंगे, राइट। तो स्पेशल एफर्ट्स विल गिव यू स्पेशल रिजल्ट्स। तो अगर आप स्पेशल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्पेशल एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। इज दैट ओके गाइज? आई होप वी आर ऑन दी सेम पेज। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइज अपना दिन कैसे शुरू करना है? अपना दिन शुरू करना है डीप ब्रीदिंग के साथ। अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, डीप ब्रीदिंग करो कम से कम 20 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन को मिलेगी प्रॉपर ऑक्सीजन। या कोई भी प्राणायाम मालूम होगा आप लोगों को, वो प्राणायाम करो। क्योंकि गाइज अगर आप लोग हेल्दी हैं, हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सकते हैं। और अगर सोचो गाइज 90% मार्क्स आ भी गए एंड यू आर नॉट हेल्दी, तो आप उसको मजा ही नहीं ले पाओगे, उसका कुछ भी, देयर इज नो फन, ठीक है। सो स्टार्ट योर डे विद डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, सो यू आर हेल्दी एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा गाइज, ठीक है। अगर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, हेल्दी रहना है, सो स्टार्ट योर डे विद हैवी डीप ब्रीदिंग एंड प्राणायाम्स, ओके, एंड स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। चलो आगे चलते हैं गाइज। और अगर गाइज कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल स्कूल स्कूल, क्लासेस क्लासेस क्लासेस, ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, तो स्टॉप इट, स्टॉप एवरीथिंग, कुछ मत करो। थोड़ी देर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो, अपने पेट्स के साथ खेलो, थोड़ा सा 5 मिनट भी खेल करके आओगे तो माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर फ्रेश माइंड के साथ फिर स्टार्ट करो अपने गोल की तरफ, फिर लो अपने एक्शंस, स्ट्रॉन्ग वाले एक्शंस, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने हैं। हल्के फुल्के एक्शन से तो डंबल्स भी नहीं उठेंगे, थोड़ा एक्शन से तो मतलब कम पावर लगाओगे तो डंबल्स उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे। उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लगाना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो अगर आपको अपना गोल भी अचीव करना है तो अपने माइंड को पहले फ्रेश करो, उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग कम बैक करो विद स्ट्रॉन्ग एक्शंस, ओके गाइज। चलो अभी देख लेते हैं पहले कि अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर, यू कैन वॉच free special classes, you can download free test series, you can attempt mock quizzes, test, everything is there। आपकी प्रेपरेशन, एग्जाम प्रेपरेशन के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, ओके। सो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देखो, अगर आप गाइज लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन तो यू विल गेट टू लर्न तो यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम योर बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। गाइज आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का आपको मिलेगा मौका, और साथ में यू विल गेट टू हैव लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस एवरी डे। आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट और क्विजेज, आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्स मिलेगा, प्रॉपर पीडीएफ्स मिलेंगे। ऑल्सो इफ यू अप्लाई योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड, फॉर एग्जाम्पल माइनस सोना 10, तो आपको मिलता है इमीडिएटली 10% डिस्काउंट। फिर देखते हैं गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है गाइज?
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में गाइस क्या होता है कि आपको ना प्लस सब्सक्रिप्शन के तो सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, इसके साथ साथ गाइस आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटोर एंड साथ ही आपके होते हैं लाइव डाउट सॉल्यूशंस। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो लाइव सॉल्व किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और आगे देखते हैं गाइस, ये देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसिंग, जो भी प्लान्स हैं 24 मंथ्स के, 18 मंथ्स के, यहाँ के 6 मंथ्स के भी प्लान्स हैं, इनके प्राइजेस देखिए इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप इनको पे कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज अगर आप अपने एजुकेटर्स का कोड लगाते हैं तो प्राइजेस कंपेयर कितना डिस्काउंट आपको मिलता है। दीज आर द प्राइस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अब देखते हैं प्राइजेस फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस देखो गाइज, डिफरेंट मंथ्स के, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स के, ये सारे हैं। और इनको अगेन आप कंपेयर कर सकते हैं विद द कोड एप्लीकेशन। जब कोड एप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है। आगे देखो गाइज, अगर आपको चाहिए फ्री स्पेशल क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज, सो यू ऑलवेज गेट देम बाय अप्लाइंग द योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड। फॉर एग्जाम्पल माई कोड इज सोना 10, ओके। एंड कोड का सॉन्ग तो आपको मालूम है, सोना कितना सोना है। फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप गाइज इन आवर प्रिपरेशन, हमने अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड की थी। स्टार्टिंग में डिसाइड की थी गाइज, हमारा गोल हमारी डेस्टिनेशन था। तो सोचो जब हम वेकेशन के लिए किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं, जिससे हमारे को थोड़ा सा फन हो, थोड़ा एंजॉयमेंट हो, हमें हैप्पीनेस मिले, राइट। तो लेकिन गाइस कहीं हम जाते हैं तो जो रास्ता है ट्रैवलिंग का, अगर सोचो वो इतना गंदा हो, आपने एसी वाली ट्रेन बुक करी है और एसी वहाँ का ख़राब हो जाए, या ट्रेन 30 आवर्स ट्रेन को पहुँचाना है आपको 5 आवर्स में और वो 5 आवर्स की जगह आपको पहुँचाए 30 आवर्स में, तो कितनी बेकार जर्नी हो जाएगी गाइस। डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते ही परेशान हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यू हैव टू स्टे हैप्पी, जिससे कि आपकी डेस्टिनेशन, आपके गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, वहाँ पे आप बोर ना हो, वहाँ पे आप फेडअप ना हो, वहाँ पे आप डिप्रेशन में ना जाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हैप्पी। एंड ऑल्सो गाइज, हैप्पी माइंड्स आर सक्सेसफुल माइंड्स, दे आर मोर सक्सेसफुल। So if you want to be successful, if you have to achieve your goal, then you have to be happy। वो चीज़ें करो जो आपको अच्छी लगती है, उस तरह से पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, जिस टीचर से अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, ठीक है गाइज। जो अच्छा लगता है उस टाइप से पढ़ो, बस यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग योर एक्शंस। पढ़ा है ना गीता में, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो आपको फॉलो करना है अपनी रियल लाइफ में। गोल्स के बारे में हमने एक बार डिसाइड कर लिया, फिर उसको बार बार सोचने से अच्छा है कि हम उसके लिए एक्शंस लें गाइज। हमारे एक्शंस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव टू स्टे हैप्पी एंड वी हैव टू स्टे फोकस्ड थ्रू आउट आवर जर्नी, ठीक है गाइज। उसके बाद सपोज करो नहीं भी आते मार्क्स, सपोज करो आपने 93% का टारगेट रखा था और आपके आ गए 88, तो गाइज क्या होगा? ओ माय गॉड, क्या होगा? डिप्रेशन में जाएंगे? नहीं जाएंगे गाइज। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। यार जिनके 93 मार्क्स नहीं भी आते वो भी कुछ ना कुछ करते ही है ना लाइफ में। सो यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। गोल फिक्स करो, अचीव करो, होगा अचीव, क्यों नहीं होगा। बट इन केस नहीं भी हुआ सो नो नीड टू वरी, देयर इज ऑलवेज प्लान बी फॉर एवरीथिंग। कुछ भी कर रहे हो उसका प्लान बी जरूर मिल जाएगा। सो जस्ट बी हैप्पी, जस्ट स्टे मोटिवेटेड, फिक्स योर गोल्स, ट्राई टू अचीव देम एंड वो होगा ही अचीव। पहले बिलीव करो खुद पे। लेकिन अगर 1% नहीं भी होता तो नो नीड टू वरी, there will always be a plan B guys। So stay happy, stay motivated। So this is all guys that I have to share for you today। Thank you so much for watching this video। Stay motivated and keep studying well at Unacademy। Thank you so much guys।